शाफी, कोस इस पर अपनी बाराने रहमत बरसा, इसे शिफायाब फरमा। रसूल पाक की हुर्मत के सदक़े इस पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हुर्मत के सदक़े इस जख्मी बंदे के जख्मों को ठीक कर दे, इसे शिफा फरमा या रब्बी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा अकबर। उस्मान साहब, खैरियत तो है बारगन साहब, क्या हुआ? सूरत हाल बिल्कुल ठीक नहीं है। सल्वी और कबीले की आवाम सब के सब खतरे में। आपसे मदद की दरख्वास्त करने आया हूँ, हमारी मदद करें। किसने किया? कौन है? रोमनूस नामी कुत्ता, उसने सता मुर्तफा की तरफ जाने वाले तमाम अफराद को और सल्वी को यरगमाल बना लिया, और बदले में यही कि उसके बदले निकोला चाहिए उन्हें। लेकिन सिर्फ निकोला नहीं, बेल्जियम में आपके हाथों गिरफ्तार होने वाले सिपाहियों का भी मुतालबा किया है। अगर हमने उनको रिहा नहीं किया तो वो तमाम लोगों को मार डालने की धमकी दे रहा है। खुदा का वास्ता, हमारी मदद करें उस्मान साहब। अगर सल्वी को और लोगों को कुछ हो गया। जरा भी फिक्र मत कीजिए बारगन साहब, हम किसी से भी दस्तबरदार नहीं हुए, मगर सतह मुर्तफा पर जाना एक राज था। उन्हें किसने बताया रास्ता? निकोला को बचाने का कोई और रास्ता नहीं बचा हमारे पास बारगन। सतह मुर्तफा की जानिब उनके जाते ही हम सल्वी और कबीले वालों को यरगमाल बना लेंगे निकोला के बदले। नामुमकिन, सल्वी को इसमें हरगिज नहीं लाऊंगा। कबीले में जिसे चाहे अगवा कर लें, मगर सल्वी नहीं। बारगन, डरो मत, ये बहस चाल है। मैं तुमसे वादा करता हूं, सल्वी का बाल भी बाका नहीं होगा। जैसे कि हमने बात की उस्मान साहब, मैंने रास्ता किसी को नहीं बताया। यकीनन उन्हें पहले से आपका रास्ता मालूम था। ये राज किसने उगलाया तो जान ही लेंगे, मगर हमें करना क्या है ये सोचना होगा। बारगन, बारगन, सेल्वी कहाँ है? क्या हो रहा है उस्मान साहब? जो कुछ मैंने सुना दुरुस्त है? आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना है, मगर हम सल्वी का बाल बाका होने से भी पहले उसे बचा लेंगे। हाँ। है ना उस्मान साहब? उस्मान, मेरी बहन को उन जालिमों के पास नहीं छोड़ेंगे ना आप? मलहून, तुम डरो नहीं, हम सेल्वी को सही सालिम बचा लेंगे। उसको वहां तन्हा नहीं छोड़ेंगे जनाब। ऐसा ही है, सेल्वी को उनके पास हरगिज भी नहीं छोड़ेंगे। बदबू तो देखो, कितनी नागवार बू आ रही है। बदबूदार,
चरवाहे का खेमा है ना, इसीलिए। शुक्र करो सांपों में नहीं सुलाया तुम्हें मैंने। तैयारी कर लो, कल ही जाओगे। काले में तुम मुझे कले भेजोगे? तुम उस्मान साहब, किस सबब की बिना पर अपनी राय बदल ली तुमने? तुम्हारी खामोशी बता रही है कि अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। वैसे भी इन बकरियों के खेमे में मुझसे ज्यादा रहा नहीं जाता। जाना तो था ही मुझे। ठीक है, मगर ये जान लो कि गले में तुम्हारा आरामदेह बिस्तर जो है ना, उस पर तुम्हें नहीं सोने दूंगा। इतने खौफ में रहोगे कि इंतजार में रहोगे कि मैं कब आकर तुम्हारा सर काटूंगा। चैन की नींद अब तुम सो नहीं सकते। खोल दो इसे। दहशी चरवाहे। गद्दार है ये, इसको नहीं छोड़िएगा, इसको बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। मार डाले इसको, मार डाले इसको। ये कौन जालिम है, ये वहशी दरिंदा है। बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, इसको बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। मार डाले इसको, मार डाले इसको, मार डाले इसको। उस्मान साहब इसको मार डाले, उस्मान साहब इसको मार डाले, उस्मान साहब इसको मार डाले। ये गद्दार है, इसका सर कलम कर दे। ये मार डाले इसे, ये गद्दार है, इसको नहीं छोड़िएगा। इसको, ये गद्दार है, ये गद्दार है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। गद्दार है, इसको सजा दे, इसको सजा दे। उस्मान साहब, ये गद्दार है, उस्मान साहब इसको सजा दे, इसका सर कलम कर दे, इसको कत्ल कर दो, इसे कत्ल कर दो। उस्मान साहब इसका सर काट दे, उस्मान साहब इसका सर कत्ल कर दे। हमें इसका सर चाहिए, गद्दार है ये, हमें इसका सर चाहिए, हमें इसका सर चाहिए। गद्दार है ये, हमें इसका सर चाहिए, हमें इसका सर चाहिए, हमें इसका सर चाहिए। गद्दार है ये, हमें इसका सर चाहिए। इसको छोड़िएगा नहीं, ये गद्दार है, इसको छोड़िएगा नहीं, इसको। ये गद्दार है, ये गद्दार है, ये गद्दार है। हमें इसका सर चाहिए, उस्मान साहब, हमें इसका सर चाहिए। ये सुन लो कि इस बदबख्त की जान तो मैंने लेना चाही थी, मगर सल्वी खातून और बारकन साहब के लोगों को कैद कर लिया गया है। और अगर इस कुत्ते की वजह से वहां मौजूद लोगों में से किसी एक को भी खराश आई तो अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा मैं। अब आप भी बताइए, अगर तो इस काफिर की वजह से वहां हमारे लोगों को कत्ल कर दिया जाए तो क्या आप में से किसी का ज़मीर ये बात गवारा कर पाएगा? सोचे तो जरा। इस काफिर ने मेरे बेटे को कत्ल किया है। मेरा दिल बहुत जल रहा है, लेकिन आप बचा फरमा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि दूसरों के पत्थर पर आग गिरे। इंतकाम के वक्त का इंतजार करेंगे। इसके लिए फिक्र मत कीजिए, हरगिज़ फिक्र मत कीजिए। थोड़ा सा बस इंतजार कीजिए। शोहदा की रूहों की कसम खाता हूं,
निकोला की जान मैं लूंगा। मगर अभी तबादले के लिए जाएगा। तुर्गुत साहब, ये फर्ज आपके जिम्मे है, ठीक है? सेल्वी खातून और बारकन साहब के लोगों को सही सलामत लेकर आइए। जो आपका हुक्म उस्मान साहब, इस कम ज़र्फ को कड़ी निगरानी में रखेंगे। कुतान, हुजूर। बांध दो इसे। अगर कबीले के लोगों का तकाजा ना होता तो कोई भी ताकत तुम्हें यहां से नहीं निकाल सकती थी। चलो। चलो। बताइए हुजूर, अब क्या होगा? हम क्या करेंगे? हम रुकेंगे हरगिज नहीं। अगर वो जाल बिछा रहे हैं तो हम भी अपनी चाल जरूर चलेंगे। आ जाओ। उस्मान जिन पर सहारा लेता है उन तमाम दरख्तों को काट डालेंगे। उस गार से कोई जिंदा बचकर बाहर नहीं निकलेगा। पहले हम गार पर चढ़ाई करेंगे और फिर उसे बारूद से उड़ा देंगे। बारूद तैयार है? आपके हुक्म के मुताबिक सब तैयार है जनाब। बेहतरीन, बेहतरीन। आसानी हो ख़वातीन आपके लिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। काम में आसानी हो। तवज्जो फरमाइए, एनागोल का मुहासरा शुरू हो चुका है। आज से हम सब जंग के लिए काम करेंगे। कुछ अरसे के लिए काम रोका जाएगा। आयशा खातून, तलवारें मुनज़्ज़म करना आपका वजीफा है। आप और ख़वातीन ज़रहों और नेज़ों के थैले बनाएंगी। खानदानों से मदद आएगी। इन सब बातों के लिए बेफिक्र हो जाए मलून खातून। अल्लाह ने चाहा तो किसी चीज़ की कमी नहीं होगी हमारे सिपाहियों को। मैं इंतज़ाम शुरू करती हूँ। आलाजा, तुम और ख़वातीन सिपाहियों के खाने की देखभाल करोगी। पता नहीं ये सब मुहासरा कब तक चले, इसीलिए अपनी पूरी ताकत से काम करना। जो आप कहें मलून खातून। कुमराल अब्दाल, शिफा खाने की क्या सूरत हाल है? इलाज वाले खेमे के आसपास वाले खेमे हमने जख्मियों के लिए वक्फ कर दिए हैं। सिपाही खेमे तैयार कर रहे हैं। शुक्र है अल्लाह का, अब हमारे पास इलाज के लिए बहुत सी जड़ी बूटियां और मरहम दस्तयाब हैं। लाख लाख शुक्र है। आए दो और ख़वातीन जख्मी सिपाहियों के जिम्मेदार हैं। ख़वातीन, आप सब ऐसा करें कि कुमराल अब्दाल के साथ जाएं ताकि किसी चीज़ की कमी ना रहे। अब फतह का वक्त हो चुका है। सिपाही मर्दो ख़वातीन मैदान जंग में होंगे और हम यहाँ अपनी पूरी कोशिशें करेंगे। शाबाश, काई कबीला आपकी खिदमत का मुंतज़िर है। तो फिर तैयार हैं सब लोग?
उठें, रुक जाएं, झुकें, तीर चलाएं, अब उठ जाएं, रुकें, झुकें, तीर फेंकें, खड़े हो, रुकें, बैठ जाएं, तीर फेंकें, खड़े हो, रुक जाएं, झुकें, तीर फेंकें, खड़े हो, रुकें, बैठ जाएं, कैसी मशक चल रही है तीर आइकुल? फेंकें। माशाल्लाह से बाला खातून, अच्छी मशक करवाई है आपने इनकी। ये सब पहले से ही तरबियत याफ्ता हैं। इनमें से कुछ बहनें कबीले की खवातीन की मदद करेंगी, क्योंकि तलवारबाजी में इनकी अभी मशक करवानी है। ठीक है। सुने खवातीन, बहादुर खवातीन, जिन जंगों में आपने शिरकत की उनमें अपनी ताकत दिखाई, अपने सर को झुकने नहीं दिया, सलामत रहें। आइगुल खातून, क्या राय देती हैं? क्या खवातीन नई जंग के लिए तैयार हैं? यहाँ मौजूद छोटी सी छोटी लड़की भी जंगजू बनने के लिए तैयार है, क्योंकि इनका पहला तीर ही हदफ पे पहुंचता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। खवातीन, जरूरी 3 काम कौन से हैं? बताएं। काम, खाना और खैमे की देखभाल। हे माशाअल्लाह। अब ये वक्त जंग का वक्त है। हमारा हदफ इनागोल है। इनागोल की दीवारों पर काई परचम लहराने तक हमारा ठहर जाना हमें जेब नहीं देता। जिहाद मुबारक हो खवातीन। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अभी नहीं मारूंगा, तुमसे कुछ और हिसाब बाकी है। तुर्कुत्सा, तुर्कुत्सा, जब मुझे पकड़ा था तो तभी मार देना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से तुम ऐसा ना कर सके। हंस क्यों रहे हो? क्या तुम्हारी रूह जिस्म का बोझ बन गई है? तुम्हारे लिए एक हिकायत है, इस तरह हंसना अंजाम की निशानी है। सल्वी, सल्वी, मैं तुम्हें बचा लूंगा। रुकें बारकन साहब, हम कैदियों को बाहिफाजत ले जाने आए हैं। तुर्को, मैं तुम्हें मारने का मौका ढूंढ रहा हूं, होशियारी ना करना तुम, वरना पहले मैं कैदियों को और फिर तुम्हें मार डालूंगा। अगर दोबारा तुर्कों पर इस तरह चीखे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तबादला यकीनी तौर पर होगा, लेकिन लगता है तुम ये बात नहीं जानते कि हमारा वादा हमारी इज्जत है। तुर्कुत साहब ठीक कह रहे हैं, हम बस आसानी से तबादला चाहते हैं रोमानोस।
अब कैदियों को छोड़ दो। निकोला, रोमानोस, अब भी सांस ले रहे हो? कभी मेरे भी अच्छे दिन थे। अब फौरन अपने कले जाना चाहता हूं ताकि तुर्कों को खत्म कर सकूं। तुम जल्दी में क्यों हो? हमसे दूर जरूर होगे, लेकिन मौत तुम्हारे करीब होगी। दिन तुम्हारे गिने जा चुके हैं। शामिल, हुक्म करें हुजूर। जब से तुम यहाँ आए हो जंगें खत्म नहीं हो रही हमारी। शुक्र है अल्लाह का जनाब। तुरहान, गेंजसा, शामिल, ख्याल से तुम तीनों इस तरफ से जाओगे। जैसे आपका हुक्म जनाब। शुक्रिया। बोरान, जरकुताय, तुम दोनों मेरे साथ रहोगे। जी मेरे हुजूर, जैसे आपका हुक्म। तो सब जानते हैं ना कि क्या करना है। मैं कोई भी गलती नहीं चाहता आप सबसे। हर तारीकी रोशनी में जाहिर हो जाती है। चलो जाओ, जिहाद मुबारक हो सबको। आमीन आमीन। चलो बहादुर। मैं कैदियों को भेजूंगा और तुम उसी लम्हे निकोला और उसके आदमियों को भेजो। ठीक है कुतान। हुजूर। चलो। आ जाओ भाइयों, आ जाओ। सल्वी, ठीक है, अब सब ठीक है। सल्वी, मैं बहुत डर गई थी बारकन, बहुत डर गई थी मैं। गुजर गया, अल्लाह का शुक्र है। सल्वी, चलो। तुर्गुत साहब, निकोला, सिपाही, बासिलियुस कहाँ है? मर गया। तुर्कों ने उसे दफन कर दिया। इनके कबाइल को जलाने की एक और वजह। पहले आरियूस की सुरंगें तबाह करने का इंतजार करूंगा। तुर्गुत साहब और सिपाहियों, शुक्रिया। अल्लाह आपसे राजी हो। शुक्र है, ठीक है आप। अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया तुर्गुत साहब। सलामत रहे। निकोला दोबारा बच गया, लेकिन जल्द उसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। थोड़ा ही वक्त बाकी है, सब्र करें। ये सब जल्द अपने किए का अंजाम पाएंगे। ऐसा ही होगा। हमारे जाने के बाद कुछ नहीं बचेगा उस्मान।
चलो शाबाश, हमला करो, सबको मार डालो, इन सबको अबदी अंधेरों में धकेल दो। शाबाश। हमारे दुश्मनों को अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ गया है। किसी एक को भी नहीं छोड़ना। भाइयों, अवकाश इनकी कब्र बनेगी। शाबाश, एक एक करके हम इनके दांत निकालते हैं भाइयों। अब इन काफिरों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारा खून मेरी तलवार से बहेगा। आ जाओ। कहाँ जा रहे हो? हाँ, तुम्हें कैसे पता लगा हम यहाँ आएंगे? कहां से मालूम हुआ? बुज़दिल गीदड़, कितना खौफ है तुम्हें चेहरा दिखाने से? मेरे गजब से तुम्हें खौफ नहीं आता क्या? हाँ, चेहरा दिखाओ जरा। फकीह का लिबास पहन के मेरे खैमे तक तुम आए। एक साथ खाना खाया हम लोगों ने। तुम मेरे मेहमान बने हो। तुमने मुझे कैसे पकड़ा? कैसे? शैतान। तुम फकीह के लिबास में शैतान हो, लेकिन इंसान की सूरत में भेड़िया हूं मैं। देखो जरा, अब तुम मेरी गिरफ्त में आ गए हो। ये अब तैमूर की जानिब से आया है। आर्यूस और कमांडर रोमानोस सरंगों के बारे में जान चुके हैं और तबाह करने जा रहे हैं उन्हें। वो बारूद खत्म करना चाहते हैं ताकि फिर एनागोल कले की फतह से हमें रोका जा सके। बहुत आला, अच्छा है। आने दो उन्हें, आने दो उन्हें ताकि हमारा गज़ब तो देख सके। तुम अंधेरों के सामने हथियार डाल दोगे उस्मान? तरह तरह के रंगों में रंगे शैतान हो। तुम्हें मैं अपने कबीले लेकर आया, अपने साथ दस्तरखान पर बिठाया तुम्हें। कुरान का नाम लेकर धोखा दिया हमें।
तुमने इंतहाई गलत किया है। यानी तुम थे तो जो कुछ होता रहा उस सबके पीछे तुम थे। इधर आओ जरा, सौत को भी उड़ाने वाले तुम ही थे ना? इधर आओ। मारी उमर साहब और इवाज साहब को भी तुम ही ने मारा था ना? उठो जरा। यानी तुमने शेख अदम अली की भी जान लेने की कोशिश की, शैतान। मैं ही शेख अदम अली की मौत का सबब बनने वाला था और मैंने ही उसका इलाज किया। अगर वो अब तक जिंदा है तो मेरी ही बदौलत जिंदा है। लेकिन तुम्हें मानना पड़ेगा उस्मान, मैंने कैसा धोखा दिया। मैंने बहुत ही महारत से तुम्हें धोखा दिया। तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर मैंने तुम्हें धोखा दिया। हम हमेशा रहेंगे और तुम्हें मिटा देंगे। हम तुम्हें सफाए हस्ती से मिटा देंगे उस्मान। तुम सिर्फ खुद को मिटा सकते हो, किसी और को नहीं। तुम्हारी वजह से हमने बहुत सी तकलीफों को सहा है और तुम्हारी वजह से हम साजिशों का शिकार हुए, मगर कामयाब नहीं हो सके। ये सब करके भी जानते हो मैं अब तक कई जालिमों की गर्दन उड़ा चुका हूं अच्छी तरह से। अब देखो मुझे, आंखें खोल कर देख लो जरा अपनी मौत का मंजर। ये तुम्हारा आखिरी वक्त है।